लेकिन दीपक प्रकाश जी के एमएलसी उम्मीदवार के लिए सवाल तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन। पार्टी का क्या फैसला, क्या आगे होगा? बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार कीजिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ दी है और चुप्पी इस बात पर तोड़ी है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश का नाम भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है। वो कह रहे हैं कि नामांकन तक इंतजार कीजिए। पत्रकारों के सवालों पर थोड़ी झल्लाहट भी है और वो कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी बेचैन क्यों हो जा रहे हैं। हमारे साथ मुस्कान है। मुस्कान, उपेंद्र कुशवाहा तो अब कह रहे हैं कि भाई अभी इंतजार कीजिए, नामांकन में वक्त बाकी है। उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी है, लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना ही आसान है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे विधान परिषद चले जाएं। चिराग पासवान ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, अशरफ अंसारी को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो भाई उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदों का क्या होगा? देखिए, आपको भी पता है अभिषेक जी, आप पहले भी ये सब किए हैं, जानते हैं राजनीति कैसे चलती है। और उपेंद्र कुशवाहा का बयान दिखा रहा है कि वो खुद परेशान है, जो मुस्कुराहट दिखा रहे हैं, अंदर से खुद टेंशन में है कि बेटा का भविष्य का क्या होगा। आपको भी पता है कि दीपक प्रकाश भाई पंचायती राज में मंत्री हैं और अगर एमएलसी नहीं बनाए जाते हैं तो इस्तीफा देंगे। अब एनडीए खुद मंत्री पद दे रही है और एमएलसी में सीट नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहा है। और आपको भी पता होगा, पहले भी राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि पार्टी का विलय करिए। और आपको पता है कि उनके 4 विधायक हैं, 4 में से एक पत्नी है और 3 जो विधायक है उनका दिल कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा जुड़ा हुआ वो लोग महसूस करते हैं। चूड़ा दही का पार्टी से गायब थे। उपेंद्र कुशवाहा बोले भाई हमारे विधायक कहाँ हैं, तो विधायक नितिन नवीन के साथ गले मिला रहे थे, हाथ मिला रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के दफ्तर छोड़कर वो हर जगह जा रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा था कि भाई झंडा हम धो रहे हैं, काम हम कर रहे हैं और मंत्री बना दिए उनको। तो उपेंद्र कुशवाहा गुस्साए भी थे कि थोड़ा आराम से बोलिए, आराम से पेशेंस रखिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के पास अभी ऑप्शन नहीं है उतना जितना। अब वो अगेंस्ट में कैसे बोल देंगे, सरकार उनके एनडीए के साथ जुड़ी हुई है और 3 विधायक बीजेपी कभी भी अपने साथ रख सकती है, खाली वेट कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो बड़ी मछली होती है छोटी मछलियों को खा जाती है। और उनके जो छोटे जैसे आरएलएम है या मांझी जी की पार्टी है, आरएलएम तो अभी कहीं ना कहीं संकट में है। आपको भी पता है कि जो जीतनराम मांझी है वो मजाकिया एंड में आते हैं कि भाई सबको एक सीट मिल रहा है तो एक हमको भी दीजिए, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई जोड़ नहीं है। अब सोचिए कि चिराग पासवान 19 विधायक रखे हैं, वो काहे चाचा उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपना सीट छोड़ेंगे, बोलेंगे कि हाँ मेरा विधायक भी उनके लिए दे देगा कि हाँ जो कर दो। तब तो खेला हो गया ना, बीजेपी ने खेला कर दिया ना उपेंद्र कुशवाहा के साथ। बिल्कुल कर दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा के पास एक ही ऑप्शन बचता है, आपको भी पता है कि पार्टी विलय करे, उसके बाद बीजेपी बोलेगी कि अरे चिराग अभी है, अभी बहुत मौका मिलेगा भाई महाराज, अभी चुनाव आएगा तो उसमें भी सीट ले लेना, क्या दिक्कत है। चिराग पासवान बार्गेनर बहुत अच्छे हैं, आपको भी पता है, नेगोशिएट ऐसा करते हैं कि सामने वाला हिल जाएगा। और चिराग पासवान को निराश नहीं कर सकती है इंडिया, आपको पता है, सीधे बोलते हैं मैं अपना झोला उठाऊंगा और चल जाऊंगा। अगर आपको याद होगा पिछले चुनाव में, तो आपको याद होगा कि साथ थे तो अच्छा रहा। पिछले में नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं बना था, आपको ही पता है, जमानत जब्त कर दी थी चिराग पासवान में। तो चिराग पासवान अभी शांत है और कहीं कुछ नहीं कर रहा, सीने उन्होंने डाल दिया है कि भाई हमारे साइड से ये कैंडिडेट है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा भाई कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी अभिषेक जी कल रात में कि उपेंद्र कुशवाहा की बात हो गई है, सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि भाई चिंता नहीं करना है, हम हैं। तो फिर अचानक चिराग पासवान कैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दिए? मैं आपको बताऊं कि मैं फील्ड में था और जब ये लिस्ट आई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की लिस्ट पहले हमारे पास आई और बीजेपी की लिस्ट बाद में हमारे पास आई, तो मुझे हैरानी हुई कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूं, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा अपने उम्मीदवार का नाम ये करें। लेकिन सवाल है कि भाई बीजेपी जेडीयू दोनों ने कर दी है और बीजेपी के कोटे से उनको एमएलसी बनना है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भी कई लोगों से हमने ये जानने समझने की कोशिश की और वो भी बिल्कुल उनकी बातों से भी लगा कि भाई खेला हो गया है। और राजनीति के कई जानकारों से हमने भी बातचीत की और राजनीति के जानकार और उसके बाद फिर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स भी अब
मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात छाई हुई है कि खेला हो गया है। देखिए, आपको ही पता है अभिषेक जी कि अगर हम एक एमएलसी बनाना है तो 25 विधायक का समर्थन चाहिए। और जो कथा कथित जो आंकड़े आ रहे थे वो क्या थे कि जेडीयू से 2 बनेंगे, एक निशांत और एक कोई कदावर नेता उनका रहेगा, बीजेपी थोड़े बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, 1 सीट चिराग को मिलेगा। यही गणित था, बिल्कुल गणित यही बैठ रहा था। और दीपक प्रकाश और निशांत का तो ऑलमोस्ट लग रहा था कि मिलना ही मिलना है। अब मंत्री बनाए तो एमएलसी तो बनाइएगा ना पीछे वाले डोर से, यही तो कहानी है। अब सोचिए कि जब जेडीयू की 4 सीट आई, मैं हैरान हो गई। मतलब 4 जेडीयू 4 ला रहा है तो फिर हम सोचे कि बीजेपी फिर 3 देगा, भाई मैनेज भी करना है। बीजेपी भी 4। तो अब रात से ये कहानी चल रहा है कि जब दोनों भाई 4-4 2 बड़े भाई बन गए हैं तो फिर छोटा भाई कौन बनेगा। अब चिराग भाई पीछे नहीं हटने वाले थे, चिराग पासवान ने टाइम से डाल दिया भाई हुल्लास पांडे नहीं है अब हमारे। कहाँ लग रहा था कि हुल्लास पांडे को बनाएंगे। हुल्लास पांडे आपको पता है फाइनेंसर कहलाते हैं, मोटा पैसे वाले आदमी है भाई, और राजनीति में भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि हुल्लास पांडे के नाम पे मोहर लगेगी। हुल्लास पांडे का नाम हटा, आपको पता है अंसारी जी का नाम डाल दिया। उस चिराग पासवान बोले कि मेरे साइड से डन है, मेरा कोई परिवार का आदमी नहीं है, मेरा साइड डन है, हम कोई भतीजा भगीना को नहीं डाल रहे हैं। अब चिराग पासवान कभी भी किसी के लिए मैनेज नहीं करते हैं, चाहे बीजेपी के अलावा। कोई पता है ना मांझी जी के लिए सीट छोड़ेंगे, मांझी जी के लिए पूछते तो बोलते सारे चच्चा हमसे गुस्साए रहते हैं। आनंद मोहन के बारे में पूछेंगे वो भी हमसे गुस्साए रहते हैं। मेरा बनता ही नहीं है ना पशुपति पारस से बनता है। अब क्या उपेंद्र कुशवाहा के पास आखिरी रास्ता यही है, या उपेंद्र कुशवाहा इस सवाल को अगर दूसरे तरीके से पूछें तो सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर ये कह रहे हैं, कैमरे के सामने ये दावा कर रहे हैं कि भाई अभी आप लोग क्यों बेचैन हैं, आप नामांकन तक इंतजार कीजिए, तो क्या इसी भरोसे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ ये सेटिंग कर ले कि भाई हम ठीक है विलय कर देंगे, जो शर्त अब तक उन्होंने नहीं मानी उस शर्त पर वो तैयार हो जाएं और उनके बेटे एमएलसी बन जाएं? क्योंकि बेटे मंत्री तो तभी रह पाएंगे जब उनके बेटे एमएलसी रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बेटे के भविष्य की बात है और हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा मान जाए, क्योंकि उनके जो 3 विधायक जीते हुए वो तो खुद चाहते हैं, बीजेपी को बड़ा पसंद करते हैं, दिल में उनके बीजेपी है, सामने पोस्टर भले आरएलएम का हो। तो आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा के पास एक ही चॉइस है। चिराग पासवान किसी भी हाल में नेगोशिएट नहीं करने वाले हैं और जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो सीधे बोल सकते थे ना कि काहे का सीट, वो सीधे अपना नाम डाल दिए। तो चिराग पासवान को मना कौन सकता है? बीजेपी मना सकती है, और किसी से नहीं मानते, या तो नीतीश कुमार या तो बीजेपी। नीतीश कुमार का इसमें झंझट ही नहीं है महाराज, हमको तो कुछ लेना ही नहीं है, बीजेपी समझे वही लेके आई है। बिल्कुल, तो जेडीयू का कोई लेना देना बिल्कुल, तो अब बीजेपी कहीं ना कहीं संकट में है। और अब जो लगता है कि या तो उपेंद्र कुशवाहा विलय करेंगे या तो फिर बेटे मंत्री पद से हाथ धोएंगे। 2 ही रास्ता है और आखिरी रास्ता है कि भाई आप विलय कीजिए, जो शर्त अब तक आपने नहीं मानी है वो आपको माननी पड़ेगी।